इनकलाब साथियों, आज ही के दिन यानी 28 सितंबर 1907 को भारत के महावीर, क्रांतिवीर, सूरवीर, शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। जी हाँ, आज ही के दिन, आज वो हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में आज चला गया है, पंजाब। जी हाँ, आज ही के दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद भगत सिंह कभी मरे नहीं। हाँ, आज के बाद वे कभी मरे ही नहीं। उन्होंने अपने हाड़ मांस, जो हाड़ और मांस का शरीर होता है, बस उस शरीर का त्याग किया है। बाकी उनके विचार आज भी अमर होकर हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में आज भी जीवित है। आज भी जब क्रांति की बात आती है तो भारत के मन मस्तिष्क में जो पहला नाम आता है वो शहीद आजम वीर भगत सिंह का आता है। एक छोटी सी आयु में भगत सिंह ने जिन विचारों का सृजन किया था, शायद बड़े बड़े दार्शनिक भी ऐसे विचारों को सोच ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, अधिकांश भारत की युवा आज 23 वर्षीय युवा, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में कैसा सोचते थे। विशेषकर हमें जानना होगा भगत सिंह को मानने का मतलब, भगत सिंह को जानने का मतलब केवल एक दिन उनकी जयंती और उनकी शहादत दिवस पर फोटो को डीपी में लगाने से आप भगत सिंह को पूजने नहीं लगे। उनके विचारों को समझना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें गढ़ना होगा। भगत सिंह, जिनकी आयु 23 वर्ष थी, वे कहते थे, वे सोचते थे कि क्या हम जो आज़ादी अंग्रेजों से ले लेंगे वह आज़ादी खेतों तक, गाँवों तक, किसानों तक, मजदूरों तक, फैक्ट्रियों तक, एक आम व्यक्ति तक जा पाएगी? वह आज़ादी जा पाएगी कि नहीं? तो आज अगर आधुनिक भारत की बात करें तो अधिकांश भारत के 23 वर्षीय युवा ऐशो आराम, भोग विलास के साथ जीवन जीने की अभिलाषा रखते हैं। अपने नौकरी को लेकर, अपने कैरियर, फ्यूचर को लेकर प्रतिबद्ध होते हैं कि कैसे मुझे अपना कैरियर बनाना है। 23 वर्ष के युवा हाथों में गुलाब की फूल लिए, हाथों में गुलाब का फूल लिए अपनी प्रेमिका को इजहार करने के लिए सोचते हैं कि कैसे इजहार करना है। लेकिन 23 वर्ष का भगत सिंह सोचता था कि आज़ादी खेतों तक, गांवों तक कैसे जाएगी। जी हाँ, यही नहीं, वे जो सोचते थे उसे आत्मसात भी करते थे। 2 फरवरी को भगत सिंह ने अपने आर्टिकल में लिखा, क्योंकि वे बराबर आर्टिकल लिखते थे, लेख लिखते थे, जेल डायरी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा और देश को, विशेषकर देशवासियों को अवगत कराया कि जो भारत की असली क्रांति है, भारत के जो असली सेनाएं हैं, वो खेतों में हैं, वो कारखानों में हैं। यानी साफ शब्दों में भगत सिंह देश को मजदूरों और किसानों की ओर इशारा कर रहे हैं कि यदि किसान और मजदूर क्रांति के लिए लयबद्ध हो गए, प्रतिबद्ध हो गए, तो शायद भारत को एक बेहतर आजादी मिल सकती है। क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज अगर चले जाएंगे, उसके बाद जो लोग आएंगे सत्ता में, अमीर वर्ग, वह कहीं ना कहीं उसी प्रकार अंग्रेजों के ही शासन को चलाने के काम करेगा, जो ऐसा आज चल रहा है। अंग्रेज चले गए लेकिन उनका ही नीति नियम आज भी चल रहे हैं। तो भगत सिंह मानते थे कि श्रमिक वर्ग समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो शोषक वर्ग होता है वो उनकी गाढ़ी कमाई को लूट लेता है। भगत सिंह अक्सर सोचते थे कि हम जो आजादी ले लेंगे, अंग्रेजों से जो आजादी ले लेंगे, क्या वो आम व्यक्ति तक जा पाएगा, या फिर किसानों मजदूरों को आजादी से क्या मतलब? अगर ऐसा नहीं होगा तो किसानों को, मजदूरों को आजादी से क्या मतलब? अंग्रेजों के कालखंड में जैसी उनकी स्थिति थी, अंग्रेजों के जाने के बाद भी वही स्थिति रहेगी। क्योंकि आज भी जो किसान वर्ग होता है वह फसलें उगाता है लेकिन खुद भूखा सोता है। जो जुल्हा होता है वो लोगों के लिए कपड़े बुनता है लेकिन बमुश्किल से अपने बच्चों के लिए तन ढक पाता है। ऐसा भगत सिंह का मानना था। कुम्हार, कर्मकार, लोहार, जो मिस्त्री वर्ग होता है, ये लोगों के लिए महले बनाता है लेकिन खुद अपने परिवार के साथ झुग्गियों झोपड़ियों में रहता है। जो कामगार वर्ग होता है वो अथाह परिश्रम करता है लेकिन उसके जीवन में बदलाव नहीं आता है। तो यह बदलाव तभी आएगा जब एक क्रांति आएगी। और वो भगत सिंह निसंदेह युवाओं के आदर्श हैं, लेकिन क्या उन युवाओं ने भगत सिंह को पढ़ा, उनके विचारों को समझा, उन्हें जाना कि भगत सिंह युवाओं के बारे में क्या कहते थे? वे कैसे युवा चाहते थे जो देश का प्रतिनिधित्व करे? क्या ऐसे युवा जो आज धर्म के नाम पर और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जिंदगी को जी रहे हैं? भगत सिंह कहते थे युवाओं को लेकर कि मैं उन तमाम युवाओं को नामर्द मानता हूं जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि भगत सिंह ने ऐसा क्यों कहा होगा? थोड़ा सा आकलन कीजिए ना। उनकी बातों को आज इंक्लूड करते हैं, आज की परिस्थितियों से मिलाते हैं, उन्होंने क्यों कहा। आज भी देखिए, चाहे किसी भी धर्म का युवा रहे, परीक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, या जिंदगी में और भी कोई जो काम करने जाता है उसकी बात हो, वो हर बात पर ईश्वर को रिश्वत चढ़ा के जाता है कि ईश्वर आज मेरा परीक्षा अच्छा से गुजर जाए। उसे परीक्षा देने जा रहा है, वो मेहनत पर आश्रित नहीं है, वो ईश्वर पर आश्रित है, वो ऊपर वाले पे, खुदा अल्लाह भगवान पे आश्रित है कि मेरा परीक्षा अच्छा निकल जाए।
मेरी नौकरी आज लगने वाली है, थोड़ा भला कर देना। तो इसलिए भगत सिंह ने कहा था कि मैं उन तमाम युवाओं को नामर्द मानता हूं जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं। हाँ, तो आज की बात कर रहा हूं। आज भी देखिएगा व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, 21 लोगों को इस मैसेज को फॉरवर्ड करें। उस मैसेज में अल्लाह, खुदा, भगवान या किसी धार्मिक चीज का लिखावट होता है या फोटो होती है, और क्या लिखा रहता है कि इस मैसेज को 21 लोगों तक फॉरवर्ड करें, अगर आपको शुभ समाचार मिलेगा अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो ये लोग डराते हैं कि तुम्हारे साथ अप्रिय घटना घट जाएगी, अशुभ समाचार मिलेगा। तो भगत सिंह ऐसे ही युवा को लेकर चिंतित हैं। क्या ऐसे युवा देश का नेतृत्व करेंगे जो खुद से डरे हुए हैं? ऐसे युवा चाहिए जो निडर हों, जो निर्भीक हों, जो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं। आजकल के युवा तो मानसिक गुलाम बनते जा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी व्यक्ति के नाम पर, कहीं ना कहीं ये गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि बिना तर्क किए, बिना बहस किए, बिना सवाल किए अपने पिता की बात को भी नहीं मानना है। उन्होंने स्पष्ट अपने पिता को भी एक पत्र लिखा था, जब उनके पिताजी ने उन्होंने भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए वकील लगाया था। कहा यार आप तो हमसे एक बार पूछ तो लेते हैं। तो भगत सिंह को मानना है तो थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म से लेकर, ईश्वर से लेकर हर चीज़ों पर सवाल खड़े करते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है अपने मस्तिष्क से उस पर वे समर्थन करते हैं, नहीं तो उसका विद्रोह भी करते हैं। तो भगत सिंह को केवल डीपी में लगाने से भगत सिंह आपके नहीं हो गए। भगत सिंह के विचारों को हृदय में लगाना होगा, और बिल्कुल आज की युवा पीढ़ी उनके विचारों को हृदय में लेकर चलेगी, तभी देश में बदलाव आएगा। डीपी में एक दिन डीपी में लगाने से बदलाव नहीं आने वाला है। एक दिन सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में भगत सिंह की डीपी उनके जयंती पर या फिर शहादत दिवस पर लगा दिए, तो ऐसे में बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव तब आएगा जब उनके विचारों को अपने हृदय में हम भरेंगे और इसे लेकर आगे बढ़ेंगे, तो निस्संदेह समाज में बदलाव आएगा। और भगत सिंह के सपनों का भारत तब पूरा होगा, एक ऐसा भारत जहाँ व्यक्ति व्यक्ति में भेद ना हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर पाए, हर किसी के सम्मान और अधिकार की रक्षा का कर्तव्य देश पर हो, एक ऐसा समाज हो जहां अन्याय ना हो, जहां सभी लोग समाजवाद की नीति के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हो, एक किसान वर्ग, एक मजदूर वर्ग भी अपने जीवन को खुशहाली के साथ जी रहा हो। ऐसे राष्ट्र की कल्पना भगत सिंह करते थे। तो आज बेशक उनकी जयंती है, लेकिन उसके बाद वे कभी मरे ही नहीं। कह सकते हैं भगत सिंह का केवल जन्म हुआ है, मृत्यु उनकी आज तक नहीं हुई है। उनके विचार आज भी हमारे हृदय में क्रांति की ज्वाला बनकर धड़कते हैं। और भगत सिंह जो मुख्यतः मानते थे आज़ादी के लिए, वो किसान और मजदूर को मानते थे कि यही लोग हैं जो भारत को वास्तविक आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन शोषक वर्ग, जिसे हम लोग पूंजीपति अमीर वर्ग कहते हैं, वह कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो सदियों से किसानों को, मजदूरों को गुलामों की तरह इनसे सेवा लिया है, इसलिए वे कभी नहीं चाहेंगे। ऐसा भगत सिंह कहते हैं कि अमीर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ये शोषक वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि किसानों को, मजदूरों को क्रांति से जोड़ा जाए, इन्हें आज़ादी के साथ रखा जाए, क्योंकि उनकी आदत हो गई है सदियों से उनकी सेवा लेने की, उनसे गुलामों की भांति काम करवाने की। तो अचानक तो ये चाहेंगे नहीं। इसलिए उनका कहना था कि किसानों को और मजदूरों को, आम व्यक्ति को आगे आकर नेतृत्व करना होगा और उन्हें सत्ता को अपने हाथों में लेना होगा, तभी हम भगत सिंह के सपने के भारत की कल्पना कर सकते हैं। और नहीं तो आप देख सकते हैं भगत सिंह ने जो चिंता जताई थी कि हम आज़ादी तो गौरव से ले लेंगे, आज़ादी हम गौरव से ले लेंगे, लेकिन कहीं आज़ादी भोरों की मुट्ठी में तो नहीं ना फंस के रह जाएगी। भोरे यानी भारत के अमीर, पूंजीपति, शोषक वर्ग, कहीं उन तक तो सीमित ना रह जाएगी। ये आज़ादी तो हम ले लेंगे अंग्रेजों से, लेकिन अगर इन तक रह गई तो फिर वही दुर्दशा होगी। और आज उनका वह डर, जिस बात का डर भगत सिंह करते थे कि आज़ादी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों तक सीमित रह जाएगी, वह सही साबित हुआ। आज पेपर के पन्ने पलटिए, गूगल कीजिए, बेरोजगारी से बढ़ते छात्र युवाओं की आत्महत्या आपको स्पष्ट कर देगी कि भगत सिंह क्यों इतनी चिंता करते थे कि आज़ादी खेतों तक, गांवों तक, किसानों तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। पेपर उठाइए, समाचार पत्र पढ़िए, किसानों की आत्महत्या, मजदूरों की आत्महत्या, बेबस लाचार बेरोजगार युवा छात्रों की आत्महत्या स्पष्ट भगत सिंह के उस डर को आज सही साबित कर रहा है। भगत सिंह ऐसे 90 वर्ष पहले जिस डर को लेकर भयभीत थे, जिस डर को लेकर चिंतित थे कि आज़ादी आम व्यक्ति तक जा पाएगा कि नहीं, आज वह डर सही साबित हुआ है। तो अगर चाहते हैं कि वह डर, उस डर को मिटाया जाए, उस भय को इस समाज से हटाया जाए, तो भगत सिंह बनकर युवाओं को जुल्मों से टकराना होगा, आज के भ्रष्ट नेता अधिकारियों से टकराना होगा। तो ऐसे में डरे हुए युवा, जो निडर युवा होंगे, जो ईश्वर पर नहीं स्वयं की शक्ति पर आस्था रखेंगे, वही युवा देश की काया को कल्प करेंगे। और निसंदेह तभी वो समाज बन पाएगा जहां व्यक्ति व्यक्ति में भेद ना हो। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, भगत सिंह अमर रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।